अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपसे एक टेम्पलेट है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है कि इसमें अटेंडेंस भी खुद ब खुद बनती है। ठीक है, फुल ऑटोमेटेड है। अभी आप इवन कि आप देख सकते हो कि इसकी लुक भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है। यहाँ पे शीट्स भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर लुकिंग टेम्पलेट है ये। अच्छा, आपसे मैंने डिस्कशन ये करनी है कि मेरी एक वीडियो थी जो कि थी अटेंडेंस ट्रैकर एंड सैलरी शीट ऑटोमेशन MS एक्सेल। ठीक है, मेरी इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं ये सिखाऊं कि मैंने ये किस तरह से बनाई है। तो मैंने यही जब मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे लोगों के, तो फिर मैंने यही सोचा कि मुझे जो है ना ये सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना इस फीडबैक के बाद जो ये फीडबैक मुझे आई, काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक दी। ठीक है, ये ड्रीम पैराडाइज है, इन्होंने भी कहा। ये मिस्टर ए हैं, सुहेल अलवी है। ठीक है, TG की वाइन्स, और ये कुछ इंडिया से लोग हैं। तो इन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि मैं इसको जो है ना वो बताऊं कि मैंने किस तरह से ये बनाई है। तो अब मैंने ये किया है कि मैंने उसका एक कॉम्बिनेशन, उस शीट का एक कॉम्बिनेशन लिया है और कोशिश की है कि उसको मज़ीद जो है ना वो अच्छा करूं और उसको फिर प्रेजेंट करूं। तो ये टेम्पलेट जो आपके सामने है, ठीक है, ये मैं आपसे इसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। ये 2 पार्ट्स में ये वीडियो चलेगी, यानी कि इसका वीडियो एक ही है लेकिन इसमें 2 पार्ट्स हैं। कि पहले पार्ट में मैं बताऊंगा, पहले हिस्से में, वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग किस तरह से करती है। ठीक है, वर्किंग के बाद जो है जो दूसरा हिस्सा आएगा इसी वीडियो के अंदर ही, तो उसमें मैं आपको इसके जो फार्मूलाज मैंने इसके ऊपर लगाए हुए हैं उन फार्मूलाज से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है। यूज़ आपने इसको इस तरह से करना है कि सबसे पहले जिसको भी इस शीट की ज़रूरत है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से लिंक है, लिंक को क्लिक करें, वहाँ से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपने काम इसको करना है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डाटा का बटन है, यहाँ पे एक अटेंडेंस का बटन है, एक रिपोर्ट का बटन है और एक कोटा का बटन है। ठीक है, डाटा के अंदर जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबका डाटा है। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस में ये है कि वहाँ पे अटेंडेंस लग रही है, और रिपोर्ट है यानी कि अटेंडेंस की रिपोर्ट है, और कोटा मीन के साल की अगर 36 छुट्टियां हैं, ठीक है, तो अगर आपने एक छुट्टी कर ली है तो आपके वो कोटा में से डिडक्ट हो जाएगी। ये कोटा भी इसमें ऑटोमेटेड जो है ना वो अपडेट हो रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाटा वाली शीट पे ले आया है। ठीक है, अब डाटा इसमें क्या है मेरे पास इसमें ये है कि फुल नेम, ठीक है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, टोटल सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सर्विस टाइम। ठीक है, सर्विस टाइम हमने निकाला हुआ है, ये भी फॉर्मूला आता है, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि सर्विस टाइम का मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है। इसका मतलब है कि अगर 1 जैन 2014 को अगर इसने किया है तो आज तक जो है ना वो इसकी कितनी बन गई है। ठीक है, तो ये इसकी 5 साल और 10 महीने की सर्विस बन रही है। स्टेटस एक्टिव मतलब कि ये रिजाइन नहीं करेगा, ये एक्टिव, उसका सेल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, उसका प्रोविडेंट फंड जो है कि महीने का 4000 रुपये उसका प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, टोटल प्रोविडेंट फंड कि उसका कितना टोटल प्रोविडेंट फंड जमा हो गया हुआ है। ठीक है, ये मैं सारी आपको इसके फॉर्मूलाज भी बताता हूँ। अभी मैंने फिलहाल आपको बताया कि मैंने किस तरह का जो है ना वो डाटा इसमें लिया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से अगर बैक आ जाता हूँ दूसरी शीट कौन सी है? दूसरी शीट है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में जाता हूँ मैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो यकूब अली, डेजिग्नेशन उसका HOD है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो। अच्छा, उसके बाद इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंट लीव। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ होम पे। ठीक है, यहाँ से मैं रिपोर्ट में आ गया हूँ। अब रिपोर्ट के अंदर LA का मतलब है लेट, इसके 6 लेट हैं। ठीक है, SL का मतलब है शॉर्ट लीव। ठीक है, HD का मतलब है हाफ डे, LE का मतलब है लीव।
ऑफ का मतलब है कि जो संडे वगैरह की छुट्टी है वो ऑफ है। प्रेजेंट का मतलब है कि जो उसके प्रेजेंट डे है। एब्सेंट और लीव में ये फर्क है कि अगर वो लीव पे होगा ना तो उसकी सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने लीव अप्लाई नहीं की हुई, उसका एब्सेंट आ रहा है यहाँ पे, तो अगर एब्सेंट हो रहा होगा तो उसकी सैलरी एक दिन की डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपकी कंपनी होगी उसकी पॉलिसीज कुछ और तरह की होंगी। मैंने ये जो डाटा ज्यूम किया हुआ है मैं आपको इसके हिसाब से समझाऊंगा और इसको फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या अपनी कंपनी के हिसाब से इसको जो भी आप इसमें एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं आप वापस आ गया। उसके बाद जो आखिरी वाली शीट है वो कोटा की शीट है कि कोटा। अब कोटा में ये है कि ये यकूब अली है, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। टोटल कोटा साल का इसका 30 छुट्टियों का है, ठीक है, 30 लीव्स का। 30 में से इसने फिलहाल अभी कोई लीव नहीं की, इसका 30 बाकी है। उसके बाद नईम अली है जैसे, ठीक है, ब्रांड मैनेजर है, ये डेजिग्नेशन इसका। टोटल कोटा इसका 30 का है, इसने 2 छुट्टियां कर ली इस महीने में, तो इसका बाकी कोटा 28 का रह गया, ठीक है। ये कोटा भी खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यानी कि प्रोसेस है, बेसिक प्रोसीजर है, किस तरह से ये सारी टेम्पलेट जो ना वो चल रही है। अब मैं एक एक जो टैब है ना उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फॉर्मूलाज उसमें लगाए हुए हैं, ठीक है। डेट है, अटेंडेंस है, रिपोर्ट है और कोटा। सबसे पहले जो है ना वो मैं डाटा पे आ जाता हूँ। डेट कह रही है, ये डाटा टैब है, ठीक है। डाटा टैब के अंदर यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है, इस पे ये सिंपल आप लिख दोगे। डेजिग्नेशन आप अपनी कंपनी के हिसाब से लिखते हो कि डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एमबीए, टोटल सैलरी उसकी ये है, डेट ऑफ बर्थ उसकी ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला जो जहाँ पे लगा है वो लगा है कि हमने उसका जो सर्विस टाइम है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? वो ऐसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला लगा वो लगेगा डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, डेटेड इफ का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद H3, ठीक है, यानी कि इसको हमने डेटेड इफ के बाद H3 को लेके उसके बाद कोमा टुडे, ठीक है, टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। टुडे का फॉर्मूला जो होता है ना उसके अंदर हम, अगर मैं टुडे करता हूँ तो ये मुझे आज की डेट दे देगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने ये वाली डेट के अंदर, ठीक है, टुडे का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, और आगे यहाँ पे वाई हमने लिखा हुआ है, ठीक है। वाई का मतलब है कि ये हमें नंबर ऑफ ईयर दे देगा, ठीक है। तो ये इसने दे दिया है कि अब तक से लेके, ठीक है, यानी कि टुडे का मतलब है कि आज तक, ठीक है। डेटेड इफ H3 यानी कि यहां से लेकर आज तक, कोमा कमेंट्स के अंदर आया कि यहाँ पे मुझे ईयर, वाई का मतलब है ईयर यानी कि मुझे साल बता दो, ठीक है। यानी कि H3 का मतलब है कि ये 1 जून 2014 से लेके एक डेटेड इफ H3, डेटेड इफ H3 यानी कि 1 जून 2014 से लेके फिर उसके बाद उसके अंदर हमने आज की डेट डाली हुई है कि आज की डेट बताओ, ठीक है। फिर कोमा डाल के वाई किया हुआ है कमेंट्स के अंदर यानी कि साल बता दो। तो उसने कहा कि 5 साल हो गए हैं, ठीक है। जैसे इसको 2015 से ये 2019 है, ठीक है। तो ये इसके 3 साल बनते हैं क्योंकि ये 25 दिसंबर है ना, तो ये इसको 3 साल बनते हैं, ठीक है। अगर ईयर की जगह पे मैं एम कर दूंगा, ठीक है, ये फॉर्मूला सारा वही है लेकिन ये मैंने यहाँ पे एम कर दिया है, वाई एम कर दिया, तो ये यानी कि मुझे मंथ दे देगा, यानी कि 5 साल और 5 महीने मुझे हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाया हुआ है। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है कि इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, ठीक है, इसको, ठीक है, फिर मैंने कोमा लगाया, ठीक है, इसको, फिर मैंने आगे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि इसके बाद इसमें ईयर लिखते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला मैंने ऐसे लगाया हुआ है, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट का। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ ना तो ये, ठीक है, और ये इसने मुझे दे दिया 510, यानी कि 5 को और 10 को उसने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब मजीद मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मजीद मैंने इसमें ये किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ईयर्स, ठीक है, उसने वो इसके साथ ईयर्स लगा देगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, यहाँ पे भी कॉमा आएगा, ठीक है, वो इसके साथ ईयर्स लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी थोड़ी सी, ठीक है, 5 साल, ठीक है। अब 10, ये J3 जो है वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक कॉमेंट लिख दिया है मंथ और कॉमा बंद कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद कर दिया है, ठीक है। ये इसमें आ गया, ठीक है। अगर कॉनकैटिनेट की फॉर्मूले की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो मैंने एक प्ले लिस्ट का लिंक दिया, उसके अंदर कॉनकैटिनेट फॉर्मूला जो है ना वो डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, आप वहां से जाके इसको समझ सकते हो, ठीक है।
तो डेटेड इफ के फॉर्मूले से मैंने मंथ और ईयर और मंथ निकाला हुआ है, ठीक है, ये ईयर है और ये मंथ्स है, ठीक है। और आगे उनको कॉनकैटिनेट फार्मूले से मैंने प्लस कर दिया हुआ है कि इस ये जो यकूब अली है इसको टोटल 5 साल और 10 महीने हो गए हुए हैं, ठीक है। स्टेटस इसका एक्टिव है, नंबर इसका यहाँ पे लिख दिया, ईमेल लिख दी, ठीक है। इसका महीने का जो प्रोविडेंट फंड है वो है 4000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इसका टोटल प्रोविडेंट फंड आ गया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ टोटल प्रोविडेंट फंड इसका कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। इसका टोटल प्रोविडेंट फंड ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है कि 5 साल यहाँ पे मैंने बनाए हैं मंथ, ठीक है, मंथ्स, ठीक है। यानी कि इसके 5 साल और 10 महीनों के जो महीने बनते हैं वो बनते हैं 64, ठीक है। 64 इसके महीने बनते हैं इसकी 5 साल और 10 महीने की सर्विस के अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये प्रोविडेंट फंड मैंने कैलकुलेट किया हुआ वो मैंने महीनों की बेस पे किया हुआ। किस तरह से किया हुआ आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने अनहाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये लगाया हुआ है कि ये जो 5 साल हैं यानी कि I3, ठीक है, I3 को मल्टीप्लाई किया है 12 के साथ, यानी कि 5 जरा 12 किया है, ये महीने कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके अंदर ये J3 जो है इसको मैंने ऐड कर लिया हुआ है, यानी कि इसके महीने बना लिए, ये महीने ऐड कर दिए हैं। और -6 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना वो हर कंपनी के अंदर या 3 महीने के बाद होता है या 6 महीने के बाद होता है। तो अगर आपकी कंपनी में 3 महीने के बाद है तो आप यहाँ पे 3 महीने कर लोगे, अगर 6 महीने के बाद इसको यहाँ पे 6 महीने कर लोगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है और ये प्रोविडेंट फंड मेरा यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि 4000 प्रोविडेंट फंड है उसका, ठीक है। उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, इसका 4000 प्रोविडेंट फंड फी महीने का है पर मंथ, ठीक है। उसको मैं इसको 64 महीने हो गए हैं काम करते हुए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसका आ जाएगा 5,12,000, ठीक है। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है कि हाफ जो है वो कंपनी इसको दे रही है और हाफ इसकी अपना जो 4000 पे ऐड हो रहा है, ठीक है, वो है। तो ये मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। डाटा की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी और आपको मैंने ये भी बता दिया है, आपको मैंने एक सोच दे दी है कि इस तरह से आप जो है ना वो प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो डाटा के अंदर, ठीक है। सारा यानी कि आपकी कंपनी का जो डाटाबेस है एम्प्लॉयज का वो सारा डाटाबेस यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर से मैं होम पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो डाटा वाला हमारा है सारा पोर्शन ये हमने डिस्कस कर लिया और इसमें क्या क्या फॉर्मूलेस लगे हुए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सिंपल फॉर्मेटिंग हुई है बॉर्डर्स की, ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको यही कहूंगा कि जो मेरी प्ले लिस्ट है एडवांस, ठीक है, उसमें बेसिक से एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं, आपको वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं अटेंडेंस पे आता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी अटेंडेंस है, यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी पूरे महीने की अटेंडेंस बनी हुई है। मिसाल के तौर पे यकूब अली है, ठीक है, 1 तारीख को ये प्रेजेंट था, फिर LA का मतलब लेट है, एक दिन ये लेट हुआ है, ठीक है, फिर लेट हुआ, 2 लेट हो गए, 3 लेट, ठीक है, 4 लेट, 5 लेट, ठीक है, 6 लेट किए हैं इसने, ठीक है। इसी तरह सबकी अटेंडेंस में लगाता रहूंगा। कोई लेट है तो उसका LA है, ठीक है, वो मैं जब यहाँ से रिपोर्ट्स में आता हूँ तो रिपोर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। LA का मतलब लेट है, SL का मतलब शॉर्ट लीव है, HD का मतलब हाफ डे है, LE का मतलब लीव है, ऑफ का मतलब जो संडेज है, ठीक है, P का मतलब जो है वो प्रेजेंट है, एब्सेंट का मतलब एब्सेंट है, ठीक है। ऑफ लीव और एब्सेंट में फर्क किया कि अगर मैं लीव लगाऊंगा ना यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे ये नईम अली की यहाँ पे लीव है तो इसकी सैलरी नहीं कटेगी यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट लगा देता हूँ ना कि इसका एक एब्सेंट भी है तो इसकी ये सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ये लीव में और एब्सेंट में फर्क है। जब आपने लीव ले ली तो वो तो आपके कोटा से डिडक्ट हो जाएगी जो आपका साल का कोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी ऑटोमेटेड सैलरीज बनी हुई है। आए इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटेड सैलरी का क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे अटेंडेंस से समझाता हूँ। ये सारा लीव, शॉर्ट लीव, हाफ डे, लीव ऑफ, प्रेजेंट, एब्सेंट और सैलरी, ये सारा जो डाटा वो उठा रहा है, ये वो उठा रहा है मेरी अटेंडेंस वाली शीट से, ठीक है। अटेंडेंस वाली शीट पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं वो लगाया हुआ है, काउंट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, रिपोर्ट्स में, ठीक है, यहाँ पे मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। ये सारी यानी कि
काउंट इफ के अंदर जाके ये वाली सारी रेंज सेलेक्ट की है, ठीक है। ये सारी रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, लेट का लेट लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट लीव का शॉर्ट लीव लिखा हुआ है, ठीक है। हाफ डे का हाफ डे लिखा हुआ है, ठीक है। लीव का लीव, ऑफ का ऑफ, प्रेजेंट का प्रेजेंट, एब्सेंट का एब्सेंट। और ये सैलरी अटेंडेंस मान रही है कि 31 दिन, 31 का ये महीना है, ये मैंने 31 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। 31 का ये महीना है। अगर ये 30 का होगा तो आपने यहाँ पे भी 30 कर लेना, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने उसको लिंक लगाया हुआ। अच्छा, तो ये यहाँ पे सैलरी अटेंडेंस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये बंदा जो है, इसका यहाँ पे ये रेड आ रहा है कि इसके लेट जो है ना वो, अब पॉलिसी ये है कि लेट 4 अलाउ है, शॉर्ट लीव 4 अलाउ है, हाफ डे 4 अलाउ है, लीव 4 अलाउ है। लीव जो है वो कोटा के मुताबिक 30 छुट्टियां साल की हैं वो अलाउ है, हाफ डे 2 है, ठीक है। शॉर्ट लीव 4 है और लेट जो है ये भी 4 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया हुआ, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ इफ का कि अगर यहाँ पे ये सेल 5 के इक्वल हो तो यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। अगर ये सेल 6 के हो यहाँ पे 2 आ जाए, यानी कि अगर वो 4 तक लेट करेगा ना तो उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे लेट करता है, ठीक है, तो उसको मैंने कहा हुआ है कि इसको 150 रुपये जो है ना वो जुर्माना डल जाएगा। तो ये उसके 300 रुपये जो है ना इसकी सैलरी में से कट जाएगा, ठीक है। अब सैलरी इसकी किस तरह से बनी हुई है, सैलरी इसकी बनी हुई है, इसको मैं यहां से कर रहा हूं हाइड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं यकूब के ऊपर, ठीक है। यकूब का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये मेरी डाटा वाली फाइल है। यकूब की जो टोटल सैलरी है वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। अब इसकी जो है ना ये सैलरी इस तरह से बनी हुई है कि मैंने 31 जो है, ठीक है, ये रिपोर्ट के अंदर जाके ये जो मैंने लिंक लगाया हुआ है डाटा का, उसने 4 लाख के साथ, यानी कि इसका फॉर्मूला लगा हुआ है ये 4 लाख, ठीक है। वो मैंने उस फाइल के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है जाके, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड 4 लाख को डिवाइड किया मैंने 31 के ऊपर, ठीक है। ये उसकी एक दिन की सैलरी है और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने टोटल डेज के साथ, जितने दिन वो आया, सैलरी डेज जो उसके बनते हैं, ठीक है। सैलरी डेज उसके बनते हैं ये, ठीक है, 31 इसका डिवाइड किया इसके ऊपर, ठीक। 4 लाख पे उसकी सैलरी बन गई है और इसमें से मैंने माइनस किया हुआ है जो उसकी यहाँ पे डिडक्शन वगैरह होगी ये वाली, ठीक है। तो उसकी ये सैलरी 3,99,700 रुपये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सबकी सैलरी मैंने कैलकुलेट की हुई है। आगे उनका जो प्रोविडेंट फंड है महीने का, ठीक है, वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ये इसका मैंने यानी कैसे जाके प्रोविडेंट वाली फाइल पे जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जाके ऐसे लिंक लगाया हुआ है कि ये इसका प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। 4 लाख इसका 4,000 रुपये इसके प्रोविडेंट फंड है। वो प्रोविडेंट फंड कम होगा, 3,94,700 रुपये उसकी सैलरी जो है ना ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पॉलिसी मैंने लगाई हुई है, बस इसकी अटेंडेंस यहाँ पे ऐड होती रहेगी और सैलरी जो है ना ये महीने के एंड पे खुद ही इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये सैलरी वाला पोर्शन है। उसके बाद जो है वो कोटा वाला पोर्शन है। कोटा के अंदर क्या है, कोटा के अंदर ये उसका टोटल कोटा मैंने खुद से लिखा हुआ है कि ये कोटा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इसकी लीव्स वाला है, यानी कि लीव्स मैंने अब किस तरह से लगाई हुई, इस तरह लगाई हुई है, इज इक्वल टू करके, ठीक है। यहाँ पे ये लीव है ये, ठीक है। यहाँ पे लिंक लगा के तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया कि वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया माइनस का, दिस माइनस दिस, ठीक है। बाकी ये उसका जो है ना ये कोटा आ गया, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की 15 छुट्टियां महीने के अंदर 20 छुट्टियां की लोगों टोटल 1480 का कोटा बाकी रह गया हुआ है, ठीक है। इस बंदे की ये नई मली जो है इसकी 30 छुट्टियां दो इसने इस महीने में कर ली हैं, तो अभी इसका जो है ना वो 28 छुट्टियां इसकी बाकी रह गई हैं। अब मैं वापस होम पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि आपको इसके फॉर्मूलाज भी शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने आपको ये बताते हुए कंसीडर किया है कि आप लोगों को एडवांस एक्सेल आता है, आप जो है वो ऑलरेडी मेरी एक्सेल की वीडियोस देख चुके हो, ठीक है। और
इसमें यानी कि इतना ब्रीफ में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको आपने वो वीडियोस देखी हैं सारी, तो आप ये वाली मेरी सारी बातें समझ सकते हो। तो यही था आपके लिए, ठीक है। ये एक टेम्पलेट थी जो मैंने आपके लिए बनाई है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अटेंडेंस ट्रैकर के नाम से एक वीडियो थी, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और लोगों ने काफ़ी कहा था कि उसके फार्मूलाज भी शेयर करें। तो ये मैंने उसको एडवांस करके ये बना दी हुई फाइल, ये वाली जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। बाकी ये फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एडिट करके अपनी कंपनी के हिसाब से, कोई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, इजीली आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि ये यहाँ पे टैब्स भी गायब हैं और ये भी गायब है। तो ये यहाँ पे मैं ऑप्शन में आ जाऊंगा, ये वाली यहाँ मैं शो टैब्स कर दूंगा तो ये मेरी शायद टैब्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे शीट्स नहीं है, ठीक है। अगर शीट्स को आपने वापस लेके आना है तो मैं यहाँ से ऑप्शन में आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं एडवांस में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, शो शीट टैब के नाम से होगी ये, शो शीट टैब्स, ठीक है। ये शो शीट टैब्स करूँगा, ये मेरी टैब्स हैं, ठीक है, जिनको ये मैंने हाइपरलिंक लगाए हुए हैं, ठीक है। हाइपरलिंक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इंसर्ट में आए, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से कोई भी पिक्चर आप कर लें, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं ये डाटा की बनाना चाहता हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से इसको मैं करता हूँ विद इन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये डाटा को मैंने लगा दिया। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाटा वाले फोल्डर पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक भी आप इनको हाइपरलिंक वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये शीट पसंद आई होगी, ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये आपके काफ़ी काम भी आएगी शीट, जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे। और नीचे कमेंट्स में आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि इससे बाद मैं कौन सी शीट बनाऊं जो आपको लगता है कि मुझे इसके बाद बनानी चाहिए। तो ठीक है, फिर शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।